परशुराम भगवान है, भगवान विष्णु के अवतार हैं। बिल्कुल। संतोष जो मंदिर बनाए हैं, योगी जी बोले वो महापुरुष हैं। योगी जी ने कहा वो महापुरुष है। उसके विषय में हम भगवान कहते हैं। आप भगवान कहते हैं तो आप योगी महापुरुष हैं कि भगवान? हम भगवान कहते हैं परशुराम जी। योगी जी के सरकार में हमारे ब्राह्मण समाज के लोग थोक के भाव काटे गए, तब वे लोग कुछ नहीं बोले। और आज आरक्षण के नाम पर हमारे समाज को प्रताड़ित किया जाता है और SC/ST के नाम पे हमारे समाज को लोग झूठा SC/ST एक्ट लगा देते हैं। बिल्कुल सही बात। कहाँ जा रहा है ब्राह्मण ज्यादातर भगवान परशुराम जी के सानिध्य में माननीय संतोष पांडे जी के साथ सपा में शामिल होगा। और सबसे ज्यादा वोट जो है समाजवादी पार्टी को डरा रहे हैं क्या योगी जी से? योगी जी से कहाँ डर रहे हैं? सबसे ज्यादा अगर किसी पार्टी ने हत्या करवाई ब्राह्मणों की तो योगी जी सरकार ने कह रहे हैं। चंपत राय ने कहा निश्चित क्या कहा? यही कहा कि ब्राह्मण कोई जाति नहीं, ब्राह्मण जो है एक संस्था है। ऐसे कैसे पर जहाँ रहा उसी की सरकार बनी। अच्छा, इस बार ब्राह्मण किसके साथ? ज्यादातर ब्राह्मण सपा के साथ। अब समाजवादी पार्टी आई तो अपन उनके व्यक्तिगत जो भी विचार हो, लेकिन ब्राह्मणों को जो विचार हैं तो जो राम जी को लाए हैं, अयोध्या मंदिर लाए हैं, तो ब्राह्मण तो मंदिर तो ये लोग भी लाए हैं, मंदिर तो अखिलेश यादव भी लाए हैं। नमस्कार, मैं हूँ निधि मिश्रा, आप देख रहे हैं 4 PM। जैसा कि सभी जानते हैं कि आज हम परशुराम के मंदिर में पहुँचे हैं, जहाँ पर भव्य आयोजन चल रहा है और यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, ब्राह्मण का संकल्प अखिलेश ही विकल्प। और जो आयोजक है वो संतोष पांडे हैं, जो कि पूर्व विधायक रह चुके हैं इस जगह के। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी बात ये कि आखिर परशुराम का मंदिर बनवाकर, आखिर परशुराम के मंदिर में पूजन करके अखिलेश यादव ब्राह्मण समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं। तो जानेंगे यहाँ के पंडितों से कि आखिर किस तरह का आपको माहौल लग रहा है। बीजेपी से मन ऐसा कुछ हो रहा है, विचलित हो रहा है? नहीं, बीजेपी से मन विचलित नहीं हो रहा है। तो समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव क्या आपको सांत्वना देते हैं? अखिलेश यादव तो आए थे, पूजन किया परशुराम जी का, पूजन करने के बाद अपना चले गए। वो ब्राह्मण लोग हैं, उससे पूजन करवाए हैं। अच्छा, ब्राह्मणों की, जैसा कि वो कह रहे हैं कि ब्राह्मणों की जो छवि हमेशा से ही बीजेपी की तरफ झुकी हुई रही है, आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर आके कुछ जो है विचार बदले हैं? बिल्कुल। अब समाजवादी पार्टी आई थी तो अपन उनके व्यक्तिगत जो भी विचार हो, लेकिन ब्राह्मणों को जो विचार हैं तो जो राम जी को लाए हैं, अयोध्या मंदिर लाए हैं, तो ब्राह्मण तो मंदिर तो ये लोग भी लाए हैं, मंदिर तो अखिलेश यादव भी लाए हैं। बिल्कुल, जैसा कि अभी आपने प्रश्न किया कि आचार्य जी ने बताया कि जो राम को लाए हैं उन्हें लाएंगे, तो माननीय अखिलेश जी ने जो ये कार्य किया है, पहले तो कार्य इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, क्योंकि ब्राह्मणों का सम्मान सिर्फ है परशुराम जी, जो कि परशुराम जी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। और ब्राह्मण, सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि ब्राह्मणों को इतना एकत्रित करना। और ब्राह्मण एक शाखा होती है, एक वृक्ष होती है, और वृक्ष में जब फल ज़्यादा लगते हैं, जब फल ज़्यादा होता है तो वृक्ष झुक जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से ब्राह्मण आज एकत्रित हुए हैं, तो वैसे भी इनका कार्य अच्छा था, इसीलिए ब्राह्मण एकत्रित हुए हैं। तो मतलब समाजवादी पार्टी का जो मतलब ब्राह्मणों का जो झुकाव है वो समाजवादी पार्टी की तरफ झुक रहा है इस कार्य को करने के बाद। जिस कार्य को अभी इन्होंने किया है, इसको देखते हुए कुछ ब्राह्मण हमारे ऐसे हैं कि जो कि झुक रहे हैं। जैसे 100% में से सिर्फ 20% इनको देखते हुए, परशुराम को देखते हुए झुक रहे हैं, और 80% नहीं झुक रहे हैं। समर्थन है? हाँ, बिल्कुल समर्थन है। झुक रहे हैं। जो परशुराम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम साइकिल दौड़ाएंगे। अब बताइए कैसे समझाएंगे? साइकिल दौड़ाएंगे? हमारे वही कह रहे हैं कि 100% में 20% हैं। हाँ, तो आप किस में? ठीक है, बीजेपी। हम ये बोलना चाहते हैं, तभी बीच में देखिए लाइन आ गई है। ऐसा है, लाइन आ गई तो लाइन तोड़ दिया जाएगा ना। लाइन आ गई तो लाइन तोड़ दिया लाइन तोड़ के बीजेपी में समा जाएंगे, ऐसा? बिल्कुल, बीजेपी का कार्य ही ऐसा है। कैसा? बीजेपी कार्य ऐसा है, विष्णु के छठे अवतार दोनों लोग हैं, राम और परशुराम। एक को महापुरुष और एक को भगवान बता देते हैं योगी जी। इनसे हमारे पंडित जी से पूछ लीजिए थोड़ा हमारे पंडित जी से इस विषय में पूछिए कि वो बताइए कि नहीं। बताइए, पूछ रहे हैं, सवाल पूछ। परशुराम भगवान है, हाँ, भगवान विष्णु के अवतार हैं। बिल्कुल। संतोष जो मंदिर बनाए हैं, योगी जी बोले वो महापुरुष हैं। योगी जी ने कहा वो महापुरुष है। उसके विषय में हम भगवान कहते हैं। आप भगवान कहते हैं तो आप योगी हैं। महापुरुष हैं कि भगवान? हम भगवान कहते हैं परशुराम जी को। आप क्या कहते हैं? मैं भगवान बोलता हूँ, योगी उनको महापुरुष बोलते हैं। किसको? भगवान विष्णु के। कौन? यही परशुराम भगवान छठे अवतार है। ये तो कह रहे हैं कि योगी जी जो है महापुरुष बोलते हैं। देखिए, वो नेता है, कुछ भी बोले। नेता लोग क्या बोलते हैं जब जानकारी नेता ना तो हो। आज यहाँ पर भी आए। बिल्कुल, नेता जहाँ भी आए केवल
उनको पूजन किया, कुछ बोले नहीं है। पहली बात तो आए नेता को जिसको जानकारी नहीं रहती है वो ना ही बोले तो अच्छा होता है, और जानकारी के बाद बोले तो अच्छी बात होती है। अब उनको जानकारी ये नहीं है कि वो कौन है, महापुरुष है या भगवान है। भगवान है योगी जी को। हाँ बिल्कुल, चाहे योगी जी हो चाहे जो भी हो, मैं किसी नेता का नाम नहीं ले रहा हूँ इसमें कि यही है ये लिए हैं क्या लिए हैं, लेकिन भगवान परशुराम भगवान विष्णु के अवतार हैं, भगवान राम जी भी भगवान कृष्ण जी उसी 24 अवतार में ये भी आते हैं। कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? योगी जी के सरकार में हमारे ब्राह्मण समाज के लोग थोक के भाव काटे गए, तब वे लोग कुछ नहीं बोले। और आज आरक्षण के नाम पर हमारे समाज को प्रताड़ित किया जाता है, और SC/ST के नाम पे हमारे समाज को लोग झूठा SC/ST एक्ट लगा देते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो आप लोग कहाँ रहते हैं? कहीं नहीं दिखाई देते बीजेपी वाले लोग। हम लोग पार्टी के साथ नहीं, जहाँ पर भगवान का और ब्राह्मणों का सम्मान है वहाँ पर आप अभी आपको क्या लग रहा है? हम लोग यहाँ पार्टी में ब्राह्मण का सम्मान आपको किस पार्टी में थोड़ा यहाँ पर हमको जो है संतोष पांडे जी के द्वारा यहाँ पर जो सम्मान यहाँ पर बुलाया गया, सभी ब्राह्मणों को संतोष पांडे जी ने बुलाया है, उनके द्वारा हम सबको सम्मान मिला है। हम सब उनको आए हैं और उनको विजय दिला करके ही रहेंगे। संतोष पांडे जी, हाँ, यहाँ जो लंबुआ से विधायक बनेंगे। और पार्टी क्या है आगे मतलब सरकार बनती है इनकी नहीं बनती, इससे नहीं मतलब है। भगवान का सम्मान करें, ब्राह्मण का सम्मान करें, सबका उद्धार होगा। क्या भैया आप बहुत नाराज लग रहे हैं, क्या बात है? नाराज लग रहे हैं, बार बार कह रहे हैं रहने दीजिए। भाई 2022 का चुनाव है, सबके मन में इतने सारे विचार हैं, हम भी जानना चाहते हैं आपके मन में क्या। आप बात नहीं करने देंगे? बताइए, बता दीजिए मन की मंशा क्या होगा, कोई क्या कर लेगा बताइए? डर रहे हैं किसी से? नहीं डर रहे हैं। हाँ तो फिर काहे नहीं बोल रहे हैं? हमारे आराध्य भगवान परशुराम हम लोग काहे डरेंगे? हाँ तो फिर बताइए, मन की बात बताइए, क्या लग रहा है इस बार सब ब्राह्मणों के चेहरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं। कहाँ जा रहा है ब्राह्मण ज्यादातर भगवान परशुराम जी के सानिध्य में माननीय संतोष पांडे जी के साथ सपा में शामिल होगा। और सबसे ज्यादा वोट जो है समाजवादी पार्टी को मिलेगा। डरा रहे हैं क्या योगी जी से? योगी जी से कहाँ डर रहे हैं? सबसे ज्यादा अगर किसी पार्टी ने हत्या करवाई ब्राह्मणों की तो योगी जी सरकार ने। किसी सरकार ने ब्राह्मणों का शोषण किया है? बताइए, मंदिरों में पुजारियों की, ब्राह्मण पुजारियों की जगह आप बताइए। मतलब SC OBC पुजारी रख दे रहे हैं, जो अधिकार ब्राह्मणों को होना चाहिए वो OBC को SC को दे रहे हैं। तो अब संतुष्ट है ना समाजवादी पार्टी? बिल्कुल संतुष्ट है। अच्छा चलिए ठीक है। वोट इस बार किसको? और इस बार सपा को। जहाँ ब्राह्मणों का सम्मान होगा। हाँ बिल्कुल वही हम। अच्छा, क्योंकि पहले भी अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आपको लग रहा था पहले सम्मान हो रहा था उनका? बिल्कुल हो रहा था। हाँ? बिल्कुल। फिर बीच में बीजेपी के आने से क्या हुआ? अपमानित हुए? हाँ निश्चित अपमानित हुए। जो है किस तरह से आपको लगता है अपमानित? जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट इन्होंने बनाया, उसके कुछ जो है ट्रस्टी ये बताए जो है कि ब्राह्मण कोई जाति है नहीं, ब्राह्मण एक संस्था है। ब्राह्मण समाज को लोग संस्था बता रहे हैं, ब्राह्मण कोई जाति नहीं है। और सबसे पहले अगर जाति का नाम ब्राह्मण का लिया जाता है। ऐसा बीजेपी बिल्कुल कौन से नेता ने कहा? ये जो ट्रस्ट में बने हुए चंपत राय वगैरह कह रहे हैं। चंपत राय ने कहा? निश्चित। क्या कहा? यही कहा कि ब्राह्मण कोई जाति नहीं, ब्राह्मण जो है एक संस्था है। ऐसे कैसे संस्था है ये? इसका आपको जवाब देना चाहेंगे उनको ये पता होना चाहिए ना कि सबसे पहले ब्राह्मण में वो सामर्थ्य जो ब्रह्मांड को हिला दे। अच्छा, सबसे बड़ी चीज है कि एक तो ब्राह्मण, ठीक, ऊपर से अगर समाजवादी पार्टी को वो सपोर्ट कर रहा है तो देशद्रोह है, बेकार हो तुम। ऐसे शब्द सुनने को नहीं मिलते हैं कि हाँ तुम क्या बोल रहे हो, बीजेपी के खिलाफ जा रहे हो, देश के खिलाफ जा रहे हो, ऐसा मन में नहीं आता है। जहाँ ब्राह्मणों का जब सम्मान होगा, ये जब चुनाव नजदीक आता है तो सारी पार्टियां जो ब्राह्मणों को अपनी तरफ खींचने का प्रयास किया, ब्राह्मण जहाँ रहा उसी की सरकार बनी। अच्छा, इस बार ब्राह्मण किसके साथ? ज्यादातर ब्राह्मण सपा के साथ। सपा के साथ है? जी हाँ, सपा के साथ। तो कंफ्यूज हो गए हैं क्या? कंफ्यूज हो गए क्या? नहीं कंफ्यूज नहीं हो गए, वो हमारे साथ में है जो बताए ठीक। इस बार जो है खुश हैं, जो अभी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के आए हैं, पूजन करके गए हैं, आप लोगों से बातचीत करके गए हैं, इसका मतलब आप लोग संतुष्ट हैं, है ना? तो इस बार ब्राह्मण चेहरा किसकी तरफ झुका? इस बार माननीय संतोष पांडे जी ने, जिन्होंने ब्राह्मणों का गौरव बढ़ाया है, उन्हीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो उन्हीं की तरफ झुकेगा, समाजवादी पार्टी की तरफ। अच्छा, असंतुष्टि किस चीज़ से थी बीजेपी पार्टी में? सबसे ज्यादा असंतुष्टि ब्राह्मणों की किस चीज़ से थी? जो ये मतलब ब्राह्मण समाज को गाली देते हैं, पकौड़ी लाल जैसे लोग, नेता लोग जो हरामी कहते हैं, और गीताराम मांझी उन्हीं के मतलब NDA की सरकार में है, वो लोग मतलब ब्राह्मणों को गाली देते हैं। तो इस पर बीजेपी जो सरकार है और गजेंद्र झा जैसे लोग उनको अगर कह देते हैं कि उनकी जीप काट कर लाओ, तो वो लोग उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं, उनको अपने मतलब पार्टी से निकाल देते हैं। लेकिन गीताराम मांझी जी जैसे लोगों की सुरक्षा बढ़ा दी जाती है। अच्छा, आपको मौका मिले समाजवादी पार्टी में तो ज्वाइन करेंगे? हम व्यक्तिगत रूप से अभी हम स्टूडेंट हैं, लेकिन अगर मौका मिलेगा
तो माननीय संतोष पांडे जी के साथ हम जरूर आएंगे। बिल्कुल जुड़ेंगे समाजवादी पार्टी के। अच्छा, समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ेंगे कि संतोष पांडे जी के साथ? हम व्यक्तिगत रूप से संतोष पांडे जी के साथ। व्यक्तिगत संतोष पांडे। तो मतलब अपने अपने जो राय है, जो समझ है, वो अपने अपने क्षेत्रीय नेताओं की जो है ज़्यादा धमक रहती है, पसंद सबसे ज़्यादा क्षेत्रीय नेताओं की रहती है। लेकिन यहाँ पर आपने सुना ब्राह्मणों के मुँह से कि किस तरह से उन्होंने कहा कि बीजेपी की जो सरकार जब से आई है तब से वो असंतुष्ट रहते हैं, कुछ खफा रहते हैं, नाराज़ रहते हैं। कई लोगों की अपनी राय है, किसी ने कहा कि सम्मान नहीं मिला, किसी ने कहा गाली गलौज की, तमाम तरीके की बातें हैं। और 2022 में जो रैलियों का जो समापन है, चुनावों का समापन है, वो किस प्रकार रहेगा, ये सब आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 4 PM।